पेट्रोल देख सकते हैं लालजी वर्मा जी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों प्रत्याशी हैं निर्माण संबंधी समाजवादी पार्टी के। शिक्षा संबंधी वस्तुओं के बढ़ते दामों पर रोक लगाकर महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचार को पूर्ण समाप्त किया जाएगा। लालजी वर्मा जी उपस्थित इस जनसभा में इस तरीके से इस देश को तरक्की के रास्ते हमारे प्रत्याशी जी आ चुके हैं। लालजी वर्मा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अधिक से अधिक संख्या में को भी माफ करने का काम किया जाएगा। इस तरीके की तमाम 2022 में अपना स्नेह आशीर्वाद देकर विधायक बनाया, अपनी सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आपका हमेशा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस हीरापुर बाजार की इस नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में जो अभी अपनी बात से आप सब लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री राम मूर्ति वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित, इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई संदीप यादव जी हमारे बीच में उपस्थित, हाजी अकमल जी, एहतसाम प्रधान जी, अरशद अंसारी जी, निसार भाई, वारिस खान जी, वसीम खान जी, गुड्डू यादव जी और दूर दराज से हमारी बात सुन रही माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर जो हमारा सम्मान, हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, माननीय विधायक जी ने विस्तार से आपसे अपनी बात रखने का काम किया। ये वोट का अधिकार हमें आसानी से नहीं मिला। पहले इस देश में राजा और रियासत हुआ करती थी, तोप और तलवार के बल पर चलती थी। आजादी के बाद हमारे देश के लोगों ने फैसला किया कि अब इस देश में रियासत नहीं, जनता का शासन होगा। और जनता का शासन कैसे चलेगा, उसके लिए भारत के लोगों ने, संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिम्मेदारी प्रारूप तैयार करने को मिली। उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भारत को देने का काम किया, जिसे हमारे देश के लोगों ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 से लागू करके उस पर अमल करने का काम किया। जिस संविधान में सबको वोट का अधिकार मिला, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, महल में रहने वाला हो, फुटपाथ पर रहने वाला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको बराबर का इज्जत और सम्मान मिला। किसी भी धर्म और जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी धर्म का है, नास्तिक हो, सबको बराबर का सम्मान हमारा संविधान देता है। सबको बराबरी का अधिकार हमारा सम्मान देता है। और उसी वोट के अधिकार के चलते
हमारा इज्जत और सम्मान बढ़ा कि बड़े से बड़े नेता भी हमारे आगे नतमस्तक होने का काम किया। ये वोट का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा भारत का संविधान बदलना है। हमें आपको वोट के अधिकार से वंचित करना है। इसलिए साथियों, इस बार का चुनाव एमपी बनाने का केवल नहीं है, केवल सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि इस बार का चुनाव देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने बिना बदले हुए भी उसके तमाम धाराओं को निष्प्रभावी कर दिया। सर्वधर्म समभाव का जो ध्वनि निकलती है हमारे संविधान से, उसको पूरी तरह से निलंबित कर दिया। इसके साथ पिछड़ों और दलितों को जो हिस्सेदारी का संविधान में व्यवस्था है, उसको भी एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया। इसलिए साथियों, हमें आप सब लोगों को संविधान को बचाने के लिए हर जात धर्म के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई केवल 10 साल में। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी, अडानी का नाम इसमें से कितने लोग जानते थे 2014 पहले? बताइए, अडानी का नाम 2014 से पहले कितने लोग जानते थे? लेकिन अडानी जो 2014 के पहले 300 नंबर पर या 400 नंबर पर थे, आज दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के अमीर बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी के बदौलत। 55 साल में कांग्रेस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, 55 साल के शासन के बाद भी। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। हर जिले में उनका बड़ा बड़ा कार्यालय बन गया। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 1, 2, 3, 4 नहीं, कम से कम 500 हेलीकॉप्टर उतार दिया। चुनाव को महंगा बना दिया, गरीब लोगों को लड़ने लायक नहीं रखा। हमारे जैसे लोग जो चुनाव में आए, बिना पैसे के आए, ऐसे लोगों का अवस्थान उसमें बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी, यानी संविधान को एक तरह से निलंबित किया है। इसलिए साथियों, हमें संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। जुमला फेंकने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। 2014 में कहा था अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आएंगे उसके लिए बताया था कि काला धन भारत लाया जाएगा। और अगर वो काला धन भारत में आ गया तो एक एक व्यक्ति को मुफ्त में कितना 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा। ये कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 10 साल बीत गया, वो काला धन नहीं आया। उसके उल्टा इस देश के तमाम उनके पूंजीपति, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ऐसे ऐसे तमाम पूंजीपति देश के बैंकों से कर्जा लिया 15,000, 8,000, 6,000, 4,000, और देश छोड़कर चंपत हो गए। हमारा धन जो सफेद धन था वो भी बाहर चला गया।